हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हमने लास्ट वीडियो में केतु को एक्सप्लेन किया था मैंने। आई होप कि आपने वो केतु वाला वीडियो अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक दिया है आपको। सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि हम केतु को डिफरेंट डिफरेंट हाउस में आज डिटेल्स में जानेंगे, राइट। सो आपको केतु मालूम होना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट हाउस का जो सिग्निफिकेंट है, राइट, वो लिटिल बिट आप अपने दिमाग में कनेक्ट कर पाइए। सो आपके लिए वेरी इजी रहेगा। आप अपने चार्ट को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपके पास अदर चार्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। सो आप उसको भी एक गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट केतु। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको हिंट या हम पहले वाला वीडियो रिकैप करेंगे। केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है, डिटेच है, छोड़ दो, उस हाउस की रिगार्डिंग छोड़ दो चीज़ें, राइट। अगर छोड़ दिया तो आप खुश हो। मैंने आपको वहाँ से मत्स्य अवतार की भी स्टोरी बताई थी कि केतु एक जर्नी के एंड को और दूसरी जर्नी की शुरुआत को दिखाता है, राइट। सो छोड़ना है हमें। इधर आप केतु को मोक्ष के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। हमें छोड़ना है, राइट। ये जो सारी मटेरियल्स चीज़ें है उसको छोड़ना है और हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है आफ्टर द डेथ है, राइट, उसके बारे में सोचना है। पास्ट जो हमारी लाइफ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। केतु ये दर्शाता है कि पास्ट लाइफ में हमने उस चीज़ को इतना भोगा था, इतना एंजॉय किया था कि अब आप वहाँ से उब चुके हो, राइट। वहाँ से डिटैचमेंट चाहिए, उसको छोड़ना है। अब देखो, भगवान क्या बता रहा है कि अब कुछ नया करो, राइट। वो तो तुमने पास्ट लाइफ में कर दिया, अब छोड़ो। भोग की चीज़ें हैं तो उसको छोड़ दो, राइट। अगर नॉलेज है, कुछ आप में टैलेंट है उस हाउस के रिगार्डिंग, तो उसको ट्राई करो, राइट। आज तक आपने ट्राई नहीं किया है तो उस टैलेंट को, हिडन टैलेंट को आप बाहर ला सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऐसा हिडन टैलेंट है लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं और हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। आइदर केतु की महादशा आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो हिडन वो टैलेंट है, राइट, वो बाहर आ जाए। अगर एक बार वो हिडन टैलेंट उस हाउस के रिगार्डिंग बाहर आ गया, सो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आपने पास्ट में वहाँ एफर्ट करके ही रखा है। लाइक दैट कि अगर एग्ज़ाम है, राइट, आपने पूरी तैयारी करके ही रखी है, अब जस्ट रिकैप ही करना है। तुरंत आपको फास्ट सब कुछ याद आ जाएगा, आप उसका अप्लाई इजीली कर पाओगे, राइट। सो उसको रिकैप करना है इस टाइम पे। भोग की चीज़ें हैं तो छोड़ देना है, क्योंकि हमने काफ़ी भोग वहाँ पे भोग चुके हैं। सो गॉड हमें ये बताता है कि भाई अब छोड़ो, राइट। मैंने तुम्हें लास्ट बर्थ में काफ़ी दिया था, तुमने एंजॉय भी किया था, अब कुछ और करो। यहाँ से कम इस हाउस को अब तुम छोड़ दो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। केतु फर्स्ट हाउस में, देखो फर्स्ट हाउस आप खुद हो। वहाँ पे जो कोई भी प्लानेट होगा, वो शुक्र है, केतु है, कोई भी प्लानेट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप खुद हो। अब लास्ट टाइम हमने बात भी किया था कि केतु का हेड नहीं है, आंखें नहीं है, राइट, हाथ है, हाथ में दो तलवार है। सो ये वार तो करना जानता है लेकिन ब्लाइंडली, राइट, उसका कोई परफेक्शन नहीं होगा। सो फर्स्ट हाउस में आपने केतु बिठा दिया, राइट। सो आप कुछ फिक्स नहीं होगा, आपका प्लानिंग कुछ अच्छा नहीं होगा, या तो आप बार बार अपना प्लानिंग चेंज करते हो, आपका जो डिटर्मिनेशन पावर है वो अच्छा नहीं है। और उसमें भी अगर देखो चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आपको कोई भी मैटर के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। काफ़ी बार ऐसा भी होता होगा, आपने डिसीजन लिया, 6-8 महीने के बाद मालूम हुआ कि नहीं नहीं नहीं, आई एम रॉन्ग, अब मुझे दूसरी ओर मूव करना है, राइट। सो ये सारी बातें फर्स्ट हाउस में बैठा के तो आपको दे सकता है, राइट। सो 1 मिनट। अब देखो फर्स्ट हाउस में केतु है, राइट। देखो उसके पास दिमाग नहीं है लेकिन इमेजिनेशन पावर है। अगर आपका केतु यहाँ पे अच्छा बैठा है और बुरा भी है तो भी देखो आपका इमेजिन पावर है, राइट। अब ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते होगे, बैठे बैठे सोचना। काफ़ी बार मूवी में हम देखते हैं कि बंदा बैठा है, सोचता है, हाँ मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, लड़की ने हाँ बोल दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, राइट। सो यू कैन इमेजिन विद इन 2 to 3 minutes, राइट, उसने
लड़की भी देखने चला गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सो वेरी फास्ट, राइट। उसका इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी हाई है। अब देखो, मैंने शुरुआत में लास्ट वीडियो में ही बोला था कि केतु जहाँ पे है उसको समझ जाओ, अंडरस्टैंड करो, राइट। सो आप उसका जो यूज़ है वो अच्छी तरह से कर पाओगे। देखो, फर्स्ट हाउस में बैठा केतु, आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो अच्छा है। अगर आजकल मैनिफेस्टेशन है, राइट, सो आप बार बार एक ही चीज़ सोच रहे हो, अगर वो चीज़ अच्छी है, राइट, सो ये वन ऑफ द रेमेडी हो गया, आपने उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया और वो आपको मिल जाएगी, राइट। सो ये है। पर देखो, यहाँ बैठा केतु ये बोलता है कि सोचो लेकिन फिर छोड़ दो, राइट। उसके पीछे भागो मत। एक बार सोचा फिर छोड़ दिया, उसके पीछे भागना नहीं है, भूल जाना, राइट। पर हाँ, जब कभी भी आप सोचे, अच्छा सोचे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा केतु है, आपका इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, राइट। वो सारे आप जो दिमाग से, जो अंदर से जो बात आती है वो आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। डिसीजन लेने में आप हेडलेस डिसीजन लोगे। अगर चंद्रमा खराब है तो ये बहुत ही बुरा आपको दे सकता है। यहाँ बैठा केतु आपका अच्छा है या बुरा है, अगर आपको ये जानना है तो वन ऑफ द सिंपल पॉइंट, आपके जो नाना है, राइट, उसको याद करो। अगर उसका कंडीशन, यानी कि उसका जो थ्रू आउट लाइफ जर्नी है वो अच्छा है और उसके आपके लिए जो व्यवहार है वो सारे अच्छे हैं, तो आपका केतु अच्छा है। अगर उसका कंडीशन लिटिल बिट मीडियम बुरा है तो उस प्रकार का आपका केतु होगा। दैट्स वन ऑफ द माय एनालिसिस। अदरवाइज केतु को फर्स्ट हाउस में देखना है, वहाँ पे राशि कौन सी है, उस राशि का डिस्पोजिटर है वो कौन सी कंडीशन में है, उस भाव का जो कारक है, राइट, वो कौन सी कंडीशन में है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप फाइनल प्रेडिक्शन पे आ जाओगे। लेकिन अदरवाइज फर्स्ट हाउस वाला केतु ख्याली पुलाव में रहेगा, डिसीजन गलत होगी। लेकिन हाँ, अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन कर लिया तो ये आपको उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सेकेंड हाउस। देखो, सेकेंड हाउस है पैसा, फैमिली और खाना। देखो, ये सारे भोग के ही मैंने नाम बोले हैं। केतु क्या बोलता है? छोड़ो, भोग को छोड़ो, खाने के लिए ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मिला है वो खा लो। अगर सेकेंड हाउस में केतु बैठा है और आपको पैसे के रिगार्डिंग दिक्कत आती है, राइट, सो आज के ज़माने में थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि मैं ये बोल दूं कि पैसे के बारे में टेंशन मत करो, राइट। कभी कभार करनी भी पड़ती है, फैमिली है, बच्चे हैं, राइट। सो क्या करना है कि देखो, आपके हाथ में एक चीज़ है, अब खाने पे कंट्रोल ले लो, राइट। आपको जो खाना है, तामसिक जो खाना है, नॉन वेज तो अगर आप खाते हो तो छोड़ ही दो। ऑनियन है, ऑनियन है, लहसुन है, राइट, वो भी आप कम करो। तामसिक जो आपका खाना है वो आप कम करो, ऑटोमेटिक सेकंड हाउस के रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, राइट। फैमिली है तो देखो, फैमिली को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके साथ थोड़ा सा टिटिच रहो, राइट। उतना ध्यान मत दो, उसके साथ झगड़े में मत उलझो। जहाँ तक होता है लाइक दैट कम रिलेशन रखो तो ये सही होगा। अगर आपके परिवार में आपके यहाँ कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, उसके सेकंड हाउस में केतु है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके बॉर्न के बाद जो जॉइंट फैमिली था अब वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि केतु सेपरेशन को दिखाता है, राइट। सो या तो आपको फैमिली से सेपरेशन होना है पूरी तरह, या तो आप खुद से मन से सेपरेट रहो, तब ये केतु यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं देगा। खाने पीने की जो बात मैंने बोली, आप नॉनवेज खाते हो, ऑनियन है, गार्लिक है, राइट, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी है, तो यहाँ पर बैठा केतु है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर आप रिलीजियस पाथ में जाना चाहते हो तो आप काली माँ की जो उपासना है वो कर सकते हो। काफ़ी जगह पे मैंने काली हनुमान जी की उपासना है वो भी देखी है, तो ये सारे पाथ है वो आप जा सकते हो। आपको एक स्ट्रिक्टली, राइट, ये जो खाने की बात है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और काली माता की उपासना करनी है। देखो, पैसा और फैमिली को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपने ये दो प्रैक्टिकल रेमेडी कर लिया तो भी सेकंड हाउस में बैठा केतु है वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये बंदा मनी के लिए परेशान ही रहेगा, राइट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि
उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जितना हम इम्पोर्टेंस ऑन एन एवरेज, हम सभी लोग मनी को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो पर्सन मनी को उतना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा हो, और या तो उसके हाथ में मनी आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा हो, ये बात भी हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि हम वहाँ से डिटैच करें, पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि देखो जितना आप सोचोगे उसके बारे में, वहाँ पे आपको उतना ही डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर कोई बंदा है सेकेंड हाउस में बैठा केतु, काफ़ी धनवान लोगों की कुंडली में भी हो सकता है, पर अब वो क्या मिलेगा आपको, वेरी सुपर रिच। क्योंकि देखो पैसों के बारे में सोचना ही नहीं है। अब पैसों के बारे में 2% नहीं सोचेंगे, राइट। एक तो जिसके पास नहीं है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिटैच होना है, पर दूसरा कौन नहीं सोचेगा कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, राइट। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने आज इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने रुपए खर्च कर दिए, राइट। सो काफ़ी धनवान लोगों की कुंडली में भी सेकेंड हाउस में केतु है। अगर आप मीडियम क्लास से हो, सो आप ये करो, नॉन वेज है वो खाना बंद करो, थोड़ा सा तामसिक है वो आपको लेस करना है, सो आपकी जो इनकम का फ्लो है वो बना रहेगा। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है। अगेन उसके साथ उतना अटैचमेंट मत रखो, काम से काम रखो, आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, राइट। हमारे हाथों का है, सो आपके हाथ में एक हिडन टैलेंट है, दैट इज़ द वेरी कीवर्ड फॉर यू। अगर आपके थर्ड हाउस में केतु है, आपके हाथों में टैलेंट है। अब वो कोई भी टैलेंट हो सकता है, आप अच्छा ड्राइंग बनाते हो, आप एक अच्छे हीलर हो सकते हो, आप रेकी मास्टर हो सकते हो, क्योंकि देखो आप नेगेटिव एनर्जी हाथों से दूर करते हो, बाउल में डालते हो, राइट। सो बेसिकली आपने यूज़ क्या किया, अपना हाथ यूज़ किया, वो आप में हिडन टैलेंट पास्ट बर्थ से है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपके अंदर हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लाओ। अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, सो यू कैन ट्राई इट। और अगर ये महादशा ही आपकी चल रही है, केतु की ही महादशा चल रही है, या तो केतु के नक्षत्र वाली महादशा चल रही है, तब तो आपको श्योर ये बात ट्राई करनी ही चाहिए। थर्ड हाउस में बैठा केतु काफ़ी बार प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो आप में वो भी काफ़ी अच्छी देता है। सो काफ़ी जगह पर आई सी कि वो लॉयर हो सकते हैं, मिडिल पर्सन बन के वो, अगर लॉयर नहीं है, राइट, तो आउट ऑफ द कोर्ट भी वो झगड़े को सॉल्व करने का दम रखते हैं, राइट। सो अगर यहाँ पे आपको छोड़ना है आपके सिबलिंग को और ध्यान देना है अपने हैंड्स पे, क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी ताकत है, यानी कि एक हिडन टैलेंट है जो आपने पास्ट लाइफ में अचीव किया था, वो आपके अंदर है, वहाँ पे फोकस कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ हाउस। यहाँ पे बैठा केतु थोड़ा सा हम खराब मानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी मदर है, हमारा हैप्पीनेस है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ यहाँ पे है। सो यहाँ से डिटैच होना, ये बात थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो डिटैच तो होना है, राइट। यहाँ बैठा केतु काफ़ी बार आपको फॉरेन भी ले जा सकता है। आप फॉरेन में जाके स्टडी कीजिए, काम कीजिए, आप हैप्पी रहेंगे। जब तक आप घर पे हो आप थोड़े सा बेचैन रहोगे, जैसे ही इस हाउस को आपने छोड़ दिया, राइट, आप हैप्पी रहोगे। सो आपको यहाँ से डिटैच होना है, भोग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपनी मदरलैंड को छोड़ना है, राइट। ये सारे प्रैक्टिकल रेमेडी है अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है। इस इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, या तो ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचता नहीं होगा। इसके नाम पे प्रॉपर्टी तभी हो सकती है अगर फैमिली मेंबर्स फोर्स करे, राइट, आपके नाम पे ही लेना है तभी हो सकती है, अदरवाइज वो पर्सन डिटैच रहेगा, वो प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द फिफ्थ हाउस। देखो फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट जन्म का था, पास्ट बर्थ का था, और यहाँ पे हमने केतु आके लिख दिया, राइट। सो अगेन ये गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखो अब इस टाइम पे क्या करना है, डिटैच होना है, राइट। तो आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, अब संतान का जो सुख है, राइट, उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी कुछ
ईश्वर ने आपको दिया था वहाँ पे आप पूरे सेटिस्फाई हो चुके थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा, उसका यूज़ कीजिए, राइट। किसी डॉक्यूमेंटेशन में मत पढ़िए, वहाँ पे आपका ये बुरा हाउस है। लव के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिए अनलेस एंड अनटिल अगर आपका ये डिस्पोजिटर है वो अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, किसी अच्छे प्लानिट की दृष्टि हो, अच्छी महादशा चल रही हो, राइट, कहीं से गुरु का एस्पेक्ट आ जाए, तब आप इसके बारे में सोचिए। अदरवाइज यहाँ पे हमें लव रिलेशनशिप और संतान के बारे में नहीं सोचना है, वहाँ पे आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि अगर 5th हाउस में केतु बैठा है ना, राइट, ये पर्सन चाइल्ड के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आएगा, या तो वो चाहता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर अच्छा केतु है, राइट, सो वो अपना जो वहाँ 5th हाउस के लेकर जो टैलेंट है, राइट, उसको वो आउटर में लाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर बैठा केतु ऑन एन एवरेज आपकी रिलेशनशिप की जो लाइफ है और संतान के बारे में दिक्कत दे सकता है। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अगर आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तो, राइट। अदरवाइज पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, राइट, वो यहाँ पे आपने फिर से अच्छे से कैरी करके आए हो, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। आपके पास हिडन जो नॉलेज है, राइट, वो हो सकता है 5th हाउस से डायरेक्ट वो 11th हाउस को देखेगा, लेकिन यहाँ पे हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। केतु का जो 7th एस्पेक्ट है वो नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ पे उसका 7th एस्पेक्ट जाता है वहाँ पे ऑलरेडी ऑलवेज राहु होगा, राइट। सो राहु का जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू केतु का दृष्टि, राइट। सो हम वहाँ पे उसकी जो दृष्टि है उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ बैठा केतु है वो आपको काफ़ी गलत फहमियाँ देगा। देखो, अगर बच्चे हैं ना तो भी उसका सुख नहीं मिलेगा, या तो आप गलत फहमी में रहेंगे, राइट। अगर आप लव रिलेशनशिप है तो भी गलत फहमियाँ होगी और आप डिससेटिस्फाई रहेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। मल्टीपल अफेयर करवाएगा क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, और वहाँ पे केतु है, राइट। सो ये भोग की चीज़ तो है ही नहीं केतु, तो यहाँ से आपको वो छोड़ना ही होगा। जब एक बार आप लेसन लर्न करके छोड़ दोगे, राइट, सो तब आपका जो नेक्स्ट जर्नी है वो नया वाला जर्नी अच्छा वाला होगा। नेक्स्ट मूव टू द 6th हाउस। 6th हाउस है हमारा रोग ऋण रिपु का हाउस है। यहाँ पे आपने केतु को बिठा दिया है, सो केतु ब्लाइंड है, वो वार करेगा, लेकिन सही वार जाए उसका एश्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपके दुश्मन होगे, राइट, लेकिन हिडन दुश्मन होगे। कब आ जाएगा आपको मालूम नहीं है, और कब छू हो जाए, राइट, ये भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सो दुश्मन होगे लेकिन आएंगे जाएंगे। अगर आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक ही भी गायब हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कर्जा नहीं लेना है क्योंकि केतु बैठा है, तो कभी भी कर्जे या लोन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है, राइट। यहाँ केतु बैठा है और अगर आपने लोन ले लिया, राइट, किसी से उधार पैसे ले लिए, तो ये आपको आगे जाके काफ़ी सारी ट्रबल है वो क्रिएट कर सकता है। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे तो किसी से मत ही लीजिएगा, क्योंकि ये आपको इन द फ्यूचर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएशन दे सकता है। हाँ, अदरवाइज़ यहाँ बैठा केतु है वो आपको एक अच्छा पर्सन बनाता है। आप दयालु होगे, सेवाभावी होगे, राइट, दूसरों की सेवा करने के लिए ऑलवेज रेडी होगे, ये सारी चीज़ें होगी, ये अच्छा है। लेकिन ओनली हमें किसी से पैसे उधार नहीं लेना है। यहाँ बैठा केतु हमें 100% दिक्कत में डालेगा ही डालेगा, राइट। क्योंकि अगर देखो इसके साथ कोई अच्छा प्लैनेट कंजक्ट हो जाए तो भी क्या होगा, क्योंकि वो केतु है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, राइट। सो केतु तो पावरफुल होना ही है, तो लोन तो हमें लेना ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 7th हाउस। अब देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जब कभी भी हम 7th हाउस में केतु देखते हैं, राइट, सो ऑन एन ऑब्वियस अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से पुराने हैं तो हमारा एक ही रिएक्शन होता है, ओ बाप रे, कहता है केतु 7th हाउस, राइट, डिवोर्स, मैरिज अच्छी नहीं होगी, राइट। ये सारी चीज़ें क्विक दिमाग में आने लगती है। और देखो काफ़ी बार ये सही भी होता है, राइट, क्योंकि केतु 7th हाउस में डिटैचमेंट है, राइट। हम जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा स्पाउस है वो हमसे थ्रू आउट द लाइफ जुड़ कर रहे, हमें समझे, राइट, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। अब केतु बोलता है कि छोड़ो,
राइट। सो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। हाँ, इसका भी एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। देखो आपके क्या 7th हाउस में केतु है, तो अगर आपका मैरिज शादी बाकी है, राइट, सो अगर आपके 7th हाउस में केतु है तो स्पाउस ऐसा सिलेक्ट करो कि जो हायर लेवल है, राइट, आध्यात्मिक के लेवल पे हायर है, ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या तो काफ़ी नॉलेजेबल है जिसको आप एक अपर लेवल का समझ सको, राइट। ऐसा स्पाउस है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपको स्पेस देगा, एक दूसरे का डिटैचमेंट, यानी कि वो स्पेस भी है और मैरिज भी अच्छी है। अदरवाइज यहाँ पे बैठा केतु है वो आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हैं तो पहले तो नहीं कीजिए। अगर ऑलरेडी है, राइट, सो कोई और चांसेस नहीं है तो ट्राई कीजिए कि जो सारा पेपर वर्क है, राइट, जो सारी बातें हैं वो आपके अंडर कंट्रोल हो। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, पार्टनर पे, आपके बिजनेस पार्टनर पे। अदरवाइज यहाँ बैठा केतु आपको आपका पार्टनर अच्छा है, स्पिरिचुअल है, तभी अच्छा है। अदरवाइज ये थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएशन है वो यहाँ पे दे सकता है। सिग्निफिकेंट एक अच्छी बात ये भी है कि पुराने टाइम में काफ़ी किंग और क्वीन के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन देखा था, लेकिन देखो ऑलरेडी जो क्वीन है या किंग है, राइट, वो एकदम से हायर लेवल से आ रहे हैं, राइट। सो ये बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बैठा केतु अच्छी कंडीशन में हो तो ये आपको एक बढ़िया वाला स्पाउस भी दे सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द अदर कंडीशन। आपका शुक्र कौन से नक्षत्र में है, यहाँ पे जो राशि है उसका जो डिस्पोजिटर है, राइट, वो किस कंडीशन पे है। सो ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन यस, ओनली 7th हाउस में केतु देखकर ये बोलना ये अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट गुड, बिकॉज यस ये खराब है, लेकिन अगर आउट ऑफ 10 3 चार्ट में ये अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, राइट। सो आपके 7th हाउस में केतु है, डरना नहीं है। आप उन 3 लोगों में से भी लकी पर्सन भी हो सकते हो कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल जाए, राइट। सो ये एक अच्छी बात है। और देखो दूसरी एक हिडन बात ये है कि देखो केतु पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो आपका यहाँ पे जो स्पाउस आपको इस लाइफ में मिलेगा, अगर आपके 7th हाउस में केतु है, तो इस जर्नी में जो आपको स्पाउस मिलेगा वो पास्ट से कनेक्टेड ही होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो सोसाइटी वाला है उसको लगे कि ये कैसे उसने सिलेक्ट कर लिया, लाइक दैट कि आप दोनों के स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस हो, एज में डिफरेंस हो, कुछ भी ऐसा है कि जो समाज को लगे कि ये नहीं होना चाहिए था, राइट, लेकिन आपको पसंद है। आपको क्यों पसंद है? क्योंकि आपकी जो पास्ट की जो फीलिंग्स है वो उसके साथ जुड़ी है। जो आपका अधूरा कर्म है वो आपको यहाँ पे पूरा करना है। दैट्स वाई आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो और आपको उसके साथ वो कर्म है वो पूरा करना है। आजकल देखो वो कहाँ पे देखने मिलता है, आप शादी.com पे या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हो, राइट, कोई एक बंदा है वो उसका उम्र हो सकता है 40 के आसपास हो, 40-50 हो, और लड़की उसको मिल जाए अराउंड 30 के आसपास, 35, जो एज गैप है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? लड़की के पास पैसा है, लड़की की एक कमज़ोरी है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड लो है, पैसे की ज़रूरत है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। राइट ना हमने ये देखा कि ये नीडी था, इसके पास था, तो कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन देखो उसी के साथ ये कॉम्बिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि जिस पर्सन के 7th हाउस में केतु है वहाँ से उसका अधूरा कर्म था उस पर्सन के साथ जुड़ने का। अब उसे मनी देने ही है, लास्ट का जो कर्म था वो पूरा करना है। तो जिसके 7th हाउस में केतु है आप ऐसी बात भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट मूव टू द 8th हाउस, राइट। अब देखो 8th हाउस में केतु सबसे अच्छा है क्योंकि केतु हिडन है। केतु आध्यात्मिक की बात करता है, हिडन है, अकल साइंस है, नॉलेज है, डीप रिसर्च वर्क है, राइट, जहाँ पे आपको शांति है, महसूस करना है, अपने अंदर जाना है, राइट, देखना नहीं है, महसूस करना है, राइट। सो वो सारी चीज़ें 8th हाउस में है, आपने यहाँ पे ही केतु को बिठा दिया, तो दैट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपको डीप रिसर्च में इंटरेस्ट है ये केतु आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा।
हाँ, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि केतु तो वो ऑलरेडी उसका कंडीशन है, छोड़ो, राइट। सो अगर आप में कुछ स्किल है, राइट, आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये केतु अच्छा है। अगर बुरी कंडीशन में है तो आपको ये किडनी, यूटी प्रॉब्लम, राइट, ये सारी प्रॉब्लम है, ये यहाँ बैठा केतु दे सकता है। लेकिन अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी यहाँ बैठा केतु है, वो आपको बना सकता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। और देखो पास्ट लाइफ का भी ये तो कारक है। सो ऑलरेडी पास्ट में आपने ये गर्ल साइंस पे वर्क किया था, तो इस जन्म में थोड़ा सा भी टच मिल गया ना, राइट, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो अकल्ट साइंस का जो नॉलेज है, अकल्ट नॉलेज है, वो बाहर आने लगेगा। थोड़ा सा किसी को टच करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ऐसा अच्छा सा पर्सन मिल गया, देखो केतु ब्लाइंड है, राइट, सो उसको किसी का साथ चाहिए। थोड़ा सा भी किसी ने टच दे दिया, उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी शुरुआत करवा दी, राइट, सो यहाँ बैठा केतु भी फैब्यूलस रिजल्ट देता है। 9th हाउस में बैठा केतु। अब देखो केतु भी रिलीजियस के पाथ पे ही जाने को बोलता है, 9th हाउस भी रिलीजियस है, तो यहाँ पे भी लिटिल बिट एनर्जी मैच होती है। लेकिन देखो पास्ट में बंदे ने काफ़ी कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर ली है, राइट, सो यहाँ बैठा केतु है, उसका जो एटीट्यूड होगा, हाउ टू सी द रिलीजन, वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि लास्ट बर्थ में उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे गेन किया है, राइट, धर्म को समझा है। सो उसके पास एक हायर नॉलेज होगा, और वो नॉलेज इतना हायर होगा कि अगर कोई धर्म के बारे में बुरा बोलेगा, सो हो सकता है कि वो उसके साथ फाइट में आ जाए, राइट, लड़ाई झगड़ा कर ले। क्यों? क्योंकि उसके पास एक हायर नॉलेज है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि उसका जो वे है रिलीजियस को देखने का, वो काफ़ी अलग भी है, क्योंकि वो नॉर्मल जो पर्सन का जो रिलीजियस लेवल है उससे ऊपर है, राइट। सो हमें जो समाज में दिखाई देती है वो सारी बाबत, वो सारे मैटर में वो बिलीव नहीं करता हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बंदा रिलीजियस नहीं है, राइट, उसका द वे है वो डिफरेंट मिलेगा आपको ऑलवेज। 9th हाउस में केतु है, बंदा अच्छा ही होगा, ओनली उसका द वे है, राइट, रिलीजियस के अकॉर्डिंग वो ऑलवेज आपको एक डिफरेंट एंगल देखने को मिलेगा। उस पर्सन के जो फादर है वो कम बोलने वाले हो सकते हैं। देखो मैं आपको सेकंड हाउस में भूल गई, सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो वो पर्सन भी कम बोलेगा, लेकिन अच्छा बोलेगा। लास्ट बर्थ में उसने काफ़ी कुछ बोला है, तो इस टाइम वो लिमिट रखेगा, लेकिन हाँ बंदा नॉलेजेबल होगा, जब भी बोलेगा अच्छा बोलेगा, आपको सुनना पसंद होगा। अगर आपके सेकंड हाउस में केतु है, राइट, सो अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हो, ये हिडन टैलेंट आपके अंदर है बोलने का, राइट। नाउ अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 9th हाउस में बैठा केतु है, आपके फादर कम बोलते होगे लेकिन अच्छे होगे, स्पिरिचुअल होगे, राइट, ये सारी बातें आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और 10th हाउस में केतु है, 10th हाउस में बैठा केतु आपके जो वर्क प्लेस है, राइट, वहाँ से डिटेच करता है, तो ये थोड़ा सा नहीं हमें पसंद होता है। लेकिन देखो ये वाले केतु का डिटैचमेंट कैसा होगा, वो फट से अपना वर्क पूरा किया, राइट, उसके पास एक ट्रिक होगा कि कैसे वर्क करना है और फट से हमें वापस घर जाना है, या तो और जो काम है, राइट, वो करने हैं। उसको जो उसका वर्किंग एरिया है वहाँ से फट से निकलना है, और जो काम है वहाँ पे उसको टाइम स्पेंड करना है। ये खुद भी ऐसा करेगा, और अपने जो स्टाफ मेंबर से बाकी उसको भी अपने साथ ले चलेगा कि भी देखो ये सारी ट्रिक टर्म्स है, ऐसा काम करना है फट से, और बाकी जो फ्री टाइम है उसमें हम ये काम करेंगे, राइट। सो 10th हाउस में बैठा केतु अच्छा है, स्मार्ट वर्क होगा। अगर यहाँ पे शनि, देखो केतु के साथ अगर शनि जुड़ जाए, ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है, लेकिन देखो ये शनि का घर है। क्यों मुझे शनि याद आया? क्योंकि ये 10th हाउस है, वो शनि का घर है, राइट। तो देखो केतु और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि केतु आपके पास्ट का जो स्किल है, राइट, उस हाउस के रिगार्डिंग उसको दर्शाता है। यहाँ पे ही आपने शनि बैठा दिया। देखो आपके पास टैलेंट भी है और आप घंटों तक काम भी कर सकते हो। अब वो दोनों कॉम्बिनेशन अगर साथ में मिल जाए, राइट, दैट्स अमेजिंग। आप काफ़ी अच्छा वर्क कर पाओगे और आउटपुट जो निकल के आएगा, राइट, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ऑलरेडी आपके अंदर वो टैलेंट था और आपने फिर से इस जन्म में उसी काम पे काफ़ी सारा लंबा टाइम दे दिया और आप काफ़ी लगातार घंटों तक वो वर्क कर लिया। सो एक अलग ही टच दे दिया शनि केतु ने।
काफ़ी जो बड़े बिजनेसमैन है राइट, उसके चार्ट में भी आप शनि केतु देख पाओगे, क्योंकि वो हिडन टैलेंट था, लास्ट का था, स्किल था उसके पास, और यहाँ पे उसने इस जन्म में मोर वर्क किया उसी के रिगार्डिंग। सो शनि केतु अच्छा है, यहाँ बैठा केतु अच्छा है, स्किल है, फट से वर्क कर लोगे आप। अगर ज़्यादा टाइम देते हो तो भी बढ़िया करोगे आप। 11th हाउस में बैठा केतु, फ्रेंड सर्कल के बारे में भूल ही जाओ राइट। आपके दोस्त कम होंगे, आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। और देखो ये दो बुरी बातें हैं, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि दोस्त कम हो गए लेकिन अच्छे हो गए, जो हायर एनर्जी वाला है। अगेन 7th हाउस रिपीट करो, आपका जो पार्टनर है राइट, मैंने कैसा बोला था, अगर हायर लेवल का है तो चल जाएगा। सो आपके साथ लंबे टाइम तक वही पर्सन जुड़ पाओगे जिसका जो स्पिरिचुअल लेवल है राइट, बंदा इंटेलिजेंट होगा, ऐसे ही आपके दोस्त होंगे। तो देखो सभी तो इंटेलिजेंट और हाईली स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं। तो 11th हाउस में बैठा केतु है, वो आपका फ्रेंड सर्कल कम होगा, दायरा कम होगा, लेकिन अच्छा होगा। आपके पास भले ही ओनली 2 फ्रेंड्स हो, लेकिन वो काफ़ी अच्छे हो गए, दैट्स यू कैन ऑलवेज मार्क। सो 11th हाउस में बैठा केतु भी अच्छा है। यस ये विश का भी है राइट। सो विश के रिगार्डिंग क्या है कि विश तो इतनी पूरी नहीं होगी, लेकिन देखो यहाँ पे भी एक रेमेडी है, वो बड़ी अच्छी है। आपको क्या करना है, लिखना है अपने विश राइट, हर रोज़ नहीं लिखना है। पर्टिकुलर ये रेमेडी ही भी वही है, ओनली 1 टाइम लिखना है, फिर भूल जाना है, रख देना है, और उस जो हमने चिट बनाई थी उसको दोबारा देखना भी नहीं है, और तब आपकी विश पूरी होगी। जब आप बार बार रिपीट याद करोगे दिमाग में तो विश कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपने 11th हाउस में केतु बिठा के रखा है राइट। भगवान का इंडिकेशन है, भगवान ने जो म्यूजिक सेट किया है वो ये है, भूल जाओ राइट, अपनी विशेष के पीछे मत दौड़ो। तो हमने क्या किया, विश लिखा और फिर रख दिए, भूल गए, उसको दोबारा कभी खोला भी नहीं है राइट। सो ये वन ऑफ द रेमेडी है, भगवान ने जो आपको वर्क दिया था भूल जाओ, विश करो लेकिन भूल जाओ, और हमने वो काम कर दिया। सो ये काफ़ी अच्छा है, और भगवान की ब्लेसिंग तब आपके हमेशा बनी रहेगी। अदरवाइज एल्डर सिबलिंग है, उस पर भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, फ्रेंड सर्कल कम है, दैट्स गुड, वेल आप एंजॉय करोगे अगर ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपने एक्सेप्ट कर ली। नाउ द लास्ट 12th हाउस। 12th हाउस का केतु बड़ा अच्छा माना गया है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का है और केतु भी मोक्ष का ही कारक है राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द अगेन गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ जो जिस पर्सन के चार्ट में 12th हाउस इन केतु होगा वो काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल होगा, दानी भी होगा, देने में बिलीव करता होगा। अगर यहाँ पे गुरु का दृष्टि मिल जाए, अनबिलीवेबल गुड है राइट। पर्सन काफ़ी हाईली रिलीजियस एक्टिविटी करता आपको मिलेगा, एनिमल लवर भी हो सकता है, जो इस दुनिया की जो पार की शक्तियाँ है राइट, तंत्र शक्तियाँ है, उसमें वो बिलीव करता होगा, और हो सकता है कि उसके पास उस विद्या का जो नॉलेज है राइट वो भी हो। और अगर यहाँ पे आपने केतु है 12th हाउस में, तो 6th हाउस में आपका राहु होगा। सो वो शत्रुहंता योग बनाता है, तो आपके एनिमीज है वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और देखो जब एनिमीज नहीं होंगे आपके राइट, सो तभी तो आप एक फियरलेस कंडीशन में आराम से अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है राइट उस पर आप फोकस कर पाएंगे। सो यहाँ पर बैठा केतु है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर गुरु की कंडीशन अच्छी हो, गुरु का दृष्टि मिल जाए तो क्या कहना राइट। सो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। बाकी ये था मेरा एनालिसिस डिफरेंट 12th हाउस में। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आई होप अब आपके जो आइडियाज़ है रिगार्डिंग टू केतु वो शायद मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाई हूँ, और कम से कम उसके बारे में जो एक ओनली हमने एक गलत धारणा बना ली है कि केतु अच्छा नहीं है, काट है, छोड़ना है, बुरा है, दुख है। सो ये सारी बातें 100% सही नहीं है। अगर आपने अपने चार्ट को समझ लिया राइट, सो केतु के अलावा और कोई प्लैनेट आपको उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं सकता है राइट। केतु को अगर समझ लिया तो वो इस जन्म में तो आपको
हैप्पी कूल रखेगा ही, लेकिन नेक्स्ट बर्थ के लिए भी केतु ने आपको रेडी कर दिया है, राइट। सो गाइस, वही था ये हमारा एनालिसिस ऑन द केतु इन द डिफरेंट हाउस, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम किसी और प्लानट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो केतु का वीडियो भी मैंने लिंक में दिया है, और ऐसे हमने चंद्र का वीडियो भी बनाया था, चंद्र के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, उसके साथ जो जुड़ी स्टोरी है वो भी मैंने आपको लिंक में दे दी है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो आगे मैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आपको मिलते रहे और मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता रहे, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्लानेट के साथ। सो बाय बाय, जय श्री राम।